गुड इवनिंग दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट होगी जो कि हिंदी एनसीईआरटी सारंगी वन से स्टार्ट होगी, जो कि कक्षा वन के पाठ्य पुस्तक को पुस्तक के सारे क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन हैं ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 11 के बाद से हैं। ठीक है, तो उनको आप उसमें कैसे प्रश्न आ सकते हैं उन सभी के बारे में डिटेल से बताया गया है। ठीक है, और कल से अब जो हिंदी की सीरीज पढ़ाई जाएगी उसमें कुछ क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है चढ़े पेड़ पर पकड़म पकड़ी कूदम कूदी खेलें। ठीक है, पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन हवा है, दूसरा ऑप्शन मेला है, तीसरा ऑप्शन झुल्लम झुल्ली है और चौथा ऑप्शन है फूली रोटी। ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा सारंगी वन में, तो आप क्या आंसर बताएंगे? आंसर ये बताएंगे कि ये जो चैप्टर है झुल्लम झुल्ली पाठ 10 के झुल्लम झुल्ली चैप्टर से संबंधित है, रिलेटेड है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन केबीएस में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है कि धरती में बीजों को बोएं खेल किसानी खेलें। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेला, दूसरा ऑप्शन है हवा, तीसरा ऑप्शन है भुट्टे और चौथा ऑप्शन है झुल्लम और झुल्ली। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो धरती में बीज वो किस में बोएंगे, किस पाठ में बोएंगे? झुल्लम झुल्ली में बोएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, अगला चलते हैं और अगले क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं कि पाठ्य पुस्तक सारंगी वन में नीना के नाना बाजार से क्या लाए। नीना के लिए बाजार से क्या लाए? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भुट्टे, दूसरा ऑप्शन है खिलौने, तीसरा ऑप्शन है मिठाई या चौथा ऑप्शन है पकौड़े। ठीक है, तो आपका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए भुट्टे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है नाना ने नीना के लिए भुट्टे भूने। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है तीन दोस्त, दूसरा ऑप्शन है चींटी, तीसरा ऑप्शन है भुट्टे, चौथा ऑप्शन है बैगनी जोजो। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 भुट्टे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के भुट्टे नामक पाठ का नाम क्या है? भुट्टे नामक पाठ में नीना की नानी ने क्या किया? ठीक है, नीना की नानी ने क्या किया? चार ऑप्शन दिए गए हैं। भुट्टे खरीदा, ऑप्शन बी है भुट्टे उबाले, ऑप्शन सी है भुट्टे भूने या ऑप्शन डी है भुट्टे काटे। तो आपका सही जवाब होगा नीना की नानी ने उन भुट्टों को क्या किया? उबाला, यानी भुट्टे उबाले। तो आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। जमाल और जय नामक चरित्र, जमाल और जय नामक चरित्र, ठीक है, जमाल और जय नामक जो चरित्र है वो किस पाठ से संबंधित है? फूली रोटी से संबंधित है, भुट्टे से संबंधित है, तीन दोस्त से संबंधित है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपका सही जवाब मिलेगा कि फूली रोटी नामक चैप्टर में जमाल और जय के बारे में बात किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन में जमाल की माँ क्या कर रही थी? जमाल की माँ क्या कर रही थी उस पाठ में? चार ऑप्शन दिए गए हैं। रसोई में खाना बना रही थी, दूसरा आटा मांग रही थी, तीसरा जय से बात कर रही थी अथवा इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो जमाल की जो माता थी वो रसोई में क्या बना रही थी? खाना बना रही थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन में रोटी को
गोल करने के लिए जय ने जमाल को क्या दिया? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है गिलास, दूसरा है बाल्टी, तीसरी है कटोरी और चौथी है प्लेट। तो इसका सही जवाब होगा कटोरी। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। हमने आकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। ये पंक्तियां लिखी गई हैं। हमने आकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट। उपयुक्त पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? ठीक है, इसके लिए भी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। पहला ऑप्शन है मेला, दूसरा ऑप्शन है फूली रोटी, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है झुल्लम झुल्ली और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा इस चीज़ को कि हमने आकर खाई चाट, ऐसे थे मेले के ठाट, तो ये किस चैप्टर का है? चैप्टर मेले चैप्टर का है और ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। ये आपकी अंडरलाइन पंक्तियां हैं। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से उपयुक्त पंक्तियां लिखी गई हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है झुल्लम झुल्ली, दूसरा है मेला, तीसरा है तीन दोस्त और चौथा है चींटी। तो इसका सही जवाब होगा मेला। ठीक है, मेले में ही हमने जाकर झूले झूले, मन में नहीं समाये फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, गुड़िया गुनगुन दोनों साथ छोटू ने पकड़ा था हाथ। ये भी पंक्तियां हैं। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेला, दूसरा बरखा और मेघा, तीसरा ऑप्शन है झुल्लम झुल्ली और चौथा ऑप्शन है हवा। तो इसका सही जवाब होगा मेला, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के आधार पर बरखा और मेघा नामक पाठ में मुर्गी का क्या नाम था? ठीक है, तो मुर्गी का क्या नाम था? तो मुर्गी का नाम था मेघा। मुर्गी का क्या नाम था? मेघा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें। पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के पाठ बरखा और मेघा के आधार पर बतख का क्या नाम था? तो बतख का क्या नाम था? बरखा नाम था। क्या नाम था? बरखा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। मेघा ने कहा, हम नदी कैसे पार करेंगे? ठीक है, हम तो डूब जाएंगे। उपयुक्त पंक्तियां किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बैगनी जोजो, दूसरा ऑप्शन तीन दोस्त, तीसरा ऑप्शन बरखा और मेघा, चौथा ऑप्शन है भुट्टे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बरखा और मेघा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि बरखा और मेघा पाठ में बरखा ने मेघा से क्या कहा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि हम नदी कैसे पार करेंगे, हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे, वो कैसे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कि हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। हम सब तैरकर नदी पार कर लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। बतख और मुर्गी के कितने बच्चे थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बतख के 3, मुर्गी के 4 बच्चे, बतख के 3 बच्चे, मुर्गी के 3 बच्चे, बतख के 6 बच्चे, मुर्गी के 3 बच्चे, बतख के 6 बच्चे और मुर्गी के 6 बच्चे। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बतख के 3 और मुर्गी के 3 बच्चे थे, यानी कुल मिलाकर टोटल 6 बच्चे थे। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर देखें तो बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आओ लाल गुलाल बनाएं, पिचकारी के से रंग उड़ाएं। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं? झुल्लम झुल्ली पहला ऑप्शन है, दूसरा है होली, तीसरा है दीपावली, चौथा है नाग पंचमी। तो इसका सही जवाब होगा क्या? होली। होली में ही पिचकारी चलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि पुए और पकवान बनाएं, जो घर आए उसे खिलाएं। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्य पुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नाग पंचमी, दूसरा दीपावली, तीसरा मेला या चौथा होली है। ठीक है, तो इसमें जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा होली, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। यहाँ भी एक पंक्ति दी गई है कि हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। उपयुक्त कविता की पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। होली, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, आलू की सड़क या मेला। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो सही जवाब होगा जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। ये इसका सही जवाब होगा। आगे चलें अगले पॉइंट पर 20 पे। पेड़ों और प्रकृति का नाता जैसे हो बच्चों की माता। उपयुक्त पंक्तियां हिंदी पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिए गए हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से? पहला है होली, दूसरा है मेला, तीसरा है जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, चौथा है पेड़ों पर संसार। तो इसमें अगर सही जवाब आप देखेंगे तो पेड़ों और प्रकृति का नाता किसमें होता है कि जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, उसमें ही पेड़ों और प्रकृति के नाते के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। मुन्नी को छेड़कर मुन्नी को छेड़कर चढ़ गई पेड़ पर। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है मेला, दूसरा है पानी, तीसरा है हवा, चौथा है बादल। तो इसका सही जवाब होगा हवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाथ नहीं आऊंगी दूर उड़ जाऊंगी। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? पहला है हवा, दूसरा है चैप्टर पानी, तीसरा है बादल, चौथा है मेला। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा हवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। पकड़ तुझे मैं लाऊंगी फुग्गे में ले जाऊंगी। उपयुक्त पंक्तियां पाठ्यपुस्तक सारंगी वन के किस पाठ से लिया गया है? आप सभी इस आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला होली है, दूसरा ऑप्शन बरखा और मेला है, मेघा है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मेला है, चौथा ऑप्शन है हवा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तो चेक करते हैं कि आपने इस चीज़ को अच्छे से पढ़ा है या केवल आप वीडियो को देखकर अनदेखा करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं। ऐसे ही आपको प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए ताकि ये चैनल अपने ग्रोथ को बढ़ा सके। ठीक है।